कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो एक जो कॉपी पीडीएफ बच गया था वो था एसए का 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का मेरा। तो मैं उसको शेयर कर देता हूं और जब इवैल्यूएटेड कॉपी जाएंगी तो मैं उसको भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल सके कि कैसे लिखना है। और अगर आप पहले से अच्छे हैं तो आप हमें भी सुझाव दे सकते हैं, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो शुरू किया था वो मैंने शुरू किया था फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसमें जो पहला आप इसे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो मैंने खासा ध्यान रखा है कि मैं टॉपिक से इधर उधर ना भटकूं। तो टॉपिक से नहीं भटकना एक अच्छा माना जाता है इसे लिखने के लिए। और मैंने जो यूपीएससी 24 में मेंस दिया उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका, लेकिन 25 वाले में मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने ऐसे अच्छे लिखे थे। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाकर जिस ऐसे को मुझे लिखना है मैंने उसका एक बॉक्स बना के हेडिंग करके बॉक्स बना दिया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो शुरू कैसे करनी है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर कोटेशन दिया है और ये जो मैंने कोटेशन दिया है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा का मैंने यहाँ पर कोटेशन दिया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया इज राइजिंग स्टार ऑन द ग्लोबल पॉलिटिक्स बराक ओबामा। तो ये मैच किया हमारे टाइटल से। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो मैंने कोटेशन दिया वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट जो है किस प्रकार से अच्छा है, उसको मैंने थोड़ा आगे एक्सप्लेन भी किया है। तो आप उसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है और टी मिस्टिक होगा, मैंने मिस्टिक कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने दिखाया कि स्टेटमेंट इज गिवन बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ताकि इसकी रिलेवेंसी बरकरार रहे। एंड वी कैन अंडरस्टैंड इंडियाज इम्पोर्टेंस इन कंटेम्प्ररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जो हेडिंग होता है फ्रेंड्स ऐसे का, कोशिश करिए कि हर पैरा में या हर दो पैरा में वो एक बार जरूर रिपीट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब। और यहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया कि बाई दिस मतलब जो मैंने कोटेशन दिया था, बिकॉज इट इज फ्रॉम वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशंस प्रेसिडेंट। जो कि यूएस प्रेसिडेंट का कोटेशन था तो इससे जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि इंडिया का ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखिए मेरे ऐसे में ना आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखा ना फॉर एग्जाम्पल्स। तो फॉर एग्जाम्पल्स इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022-2023, ठीक है। तो ये मैंने G20 की चर्चा कर दिया, फैंटेस्टिक था। इंडिया लॉन्च्ड IMEC, ठीक है। IMEC मैंने यहाँ पर दे दिया और विदाउट एनी अपोजिशन, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया था। अब बढ़ते हम लोग आगे। अब आप यहाँ देखो कि फिर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि इन द कमिंग टॉपिक्स कि मैं आगे क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इंडिया कैसे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेज को टैकल किया है। और फॉर एग्जांपल्स आप देख रहे हो ना कि एग्जांपल्स जो है आने चाहिए। फॉर एग्जांपल्स रसिया यूक्रेन वार, इजराइल हमास का जो इशू चल रहा है यहाँ पर जो है मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। और फिर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर चाइनीज एक्सपेंशनिज्म की भी चर्चा कर दी इन इंडो पैसिफिक, क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है तो आपको की टर्म्स ऐसे ही आने चाहिए, इंडो पैसिफिक, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या चर्चा कर दिया, ग्लोबल साउथ, क्योंकि सबको पता है कि ग्लोबल साउथ का जो एक मसीहा के रूप में जो देखा जाता है वो इंडिया को देखा जाता है। तो ये की टर्म्स आपके आने चाहिए। देखिए मैंने एक चीज़ और है मेरे ऐसे में, मैं हमेशा ये आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जो लिंकर्स होते हैं, जैसे आप पैरा अगर चेंज करोगे तो हावेवर, मोरीवर, नेवरदिलेस, हिंदी में हो तो क्योंकि, ज्यों कि, तथापि, यद्यपि, ऐसे जो है ज़रूर आप एक जो है दिखाएं ताकि लगे कि हाँ पैरा का फ्लो बना हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि डाइवर्स्ड सेक्टर्स में भारत ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे जो है वो चीज़ों को किया है, इकोनॉमी में, सॉफ्ट पावर में, ट्रेड वार्स,
टर्म 2.0 है ना, डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं, ये सब आपको लिखने हैं। तो मैंने एक अच्छा चीज़ किया था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम नाम, मैंने डेट भी रख दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट टू नमो नरेंद्र मोदी आफ्टर 2014, ठीक है। तो नाम टू नमो, तो इस तरह से ऐसे में एक काव्य भावना होनी चाहिए अलंकार तो होना चाहिए। वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड इंडियाज इम्पोर्टेंसेस, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पीटी नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर, आपको बैलेंस रहना अपने व्यू में, ठीक है। यहाँ पर कैसे उन्होंने चीज़ों को किया था अपने समय में, प्रेशराइज्ड किया किसको, यूएसए को, यूएसएसआर को, कि आप डीकोलोनाइजेशन करो, अफ्रीका को फ्री करो, लैटिन अमेरिका को फ्री करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऐसे को आपको लेकर चलना है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। फिर मैं आ गया लेकिन पोस्ट 2014, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली। देखिए फॉर एग्जांपल फरवरी 2022 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, क्या चीज़ें जो है चेंज हुई हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन मैंने वर्ड यूज किया, डिसरप्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन हाइफनेशन फॉरेन पॉलिसी एंड डी हाइफनेशन फॉरेन पॉलिसी साइमल्टेनियसली, और उन्होंने वहाँ पर बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार रेदर पीस, ठीक है। तो ये अप्रोच था। फिर मैंने यहाँ कोविड-19 में ये थोड़ा सा डेट 2020-22 होगा, तो मैंने यहाँ पर भी गलत कर दिया था। फिर मैंने अंडर ऑपरेशन मैत्री की चर्चा कर दी, डिलीवर्ड फ्री वैक्सीन मोर देन 100 नेशन, दिस स्टेप वाज अप्रिशिएटेड बाय WHO। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। फिर देखो फ्रेंड्स, मैंने यूज किया ना, नेवरदिलेस चैलेंजेज आर नॉट ओवर, 2023 इजराइल हमास वार, आ गया चीज़ें, रेड सी सप्लाई चेन सिस्टम, ग्लोबल एसेंशियल प्राइसेस, ठीक है। इस तरह से मैंने चीज़ों को दिखाया। विच इंडिया इज ए चैम्पियन, फिर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ का भारत चैम्पियन है, मैंने वो दिया। फिर मैंने फिर लिखा ना फॉर एग्जाम्पल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मीटिंग किया, भारत ने इसको कंडक्ट किया था ऑनलाइन। तो इस तरह से की टर्म्स आने चाहिए और कंटेंट की आवश्यकता है। कंटेंट होंगे तो बेहतरीन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इन टूडेज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, यहाँ है ना ऑर्डर, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी इज डायर, मतलब डेंजरस, डरावना। यूएसए इंक्लूडेड इंडिया इन क्वाड, IPEF, I2U2 टू टैकल चाइनीज एग्रेशन, तो ये महत्व ही दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा देश वैसा वेश, जैसा ऐसे वैसा की टर्म्स। फिर हमें दिखा दिया इंडियाज इम्पोर्टेंसेस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल दे देकर। फिर मैंने यहाँ टेररिज्म की चर्चा कर दिया। तो आप जो है वीडियो को ना थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो। फिर मैंने यहाँ पर टेररिज्म में मैंने देखिए क्या दिखाया फ्रेंड्स, रिसेंटली एक्सट्राडिशन ऑफ मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा USA से आया, भारत ने उसको लाया, तो ये भी तो एक महत्व को दिखा रहा है। फिर मैंने दिखा दिया था फ्रेंड्स कि जो है USA हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इन्होंने कंडेम किया था पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था ना 22 अप्रैल 2025 को, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये भी तो दिखा रहा है कि भाई भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, और जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने कंडेम किया था उस टेरर अटैक को, तो ये महत्ता दिखा रहा है। तो इस तरीके से मैंने फिर देखिए हाँ मैंने क्या लिखा, इन एडिशन, तो ऐसे की टर्म्स जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर दिखा दिया कंटेम्प्ररी एक्सपेंशनिस्ट वर्ल्ड, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। मैंने यहाँ आंकड़े दे दिए, 24,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार फिलहाल दिखाया गया है। अब तो थोड़ा और बढ़ा है। ट्रम्प 2.0 में ट्रेड वार, इंडिया ट्रेड डिस्कशन जिसको बोलते हैं ना BTA, इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है USA के साथ। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को दिखाया। फिर इकोनॉमी में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब तो फिर 6th हो गया भारत, 4th था, अब 6th हो गया। फिर GDP 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। तो हर एक पर्सपेक्टिव से आपको खोलना है। फिर मैंने दिखाया कि एज एप्टली सेड बाय बराक ओबामा, डिफेंस डज नॉट मीन ओनली अबाउट आर्मीज एंड वीपन्स, इट आल्सो मीन्स डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, फॉरेन पॉलिसी। और सेम कोटेशन आपको एंजेला मर्केल का भी मिलेगा, जो चांसलर थी जर्मनी की, थोड़ा सा बदलाव करके, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सॉफ्ट पावर में योगा दिखाया, देखो मधुबनी पेंटिंग दिखाया बिहार का, कि भाई ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मैं आ गया अपने पड़ोसियों के यहाँ, कि भाई हमारे पड़ोसी भी तो फॉरेन अफेयर्स के पार्ट हैं। बांग्लादेश क्राइसिस है, म्यांमार सिविल वार है, चाइनीज फैक्टर है, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। की टर्म्स होने चाहिए।
फिर मैंने लिंक कर डाला, नेवरदिलेस इंडिया फाइट कर रहा है, मेंबर है रिस्पॉन्सिबल एससीओ, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आसियान, सार्क, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, अपने नेबर की। फिर मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन डाल दिया कि फ्रॉम नाम टू टूडेज इंडिया, ठीक है। इस तरह से आप देख लेना, थोड़ा इसको देख लेना, कोल्ड वार से लेकर हमने किस तरह से ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम को डेमोक्रेटिक पोटेंशियल के साथ सॉल्व किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ वसुधैव कुटुंबकम डाल दिया, इस तरह से चीज़ों को कर दिया। फिर लिंक कर डाला, मोर ओवर, हाइफनेटिंग रसिया यूक्रेन। फिर मैंने यहाँ चीज़ों को डाला, फिर मदद करेगा कार्बन न्यूट्रल 2070 डेवलप्ड नेशन 2047। और इसके बाद फ्रेंड्स उसी कंक्लूज़न में मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिखा कि जैसे मैंने इंड किया एक और कोटेशन के साथ, आप देखो, इंडिया इज अ राइजिंग पोलर स्टार इन दिस ग्लोबल तुमुल्त सिचुएशंस। बहुत ही एक फेमस रहे हैं सुजान चिनो, उनकी किताब आई ग्लोबल तुमुल्त इंडिया राइजिंग पोल स्टार। तो ये सब आप नोट कर लो, जो कंटेंट है आपको मेंस और एसे में काम देगा। फिर मैंने एंड कर दिया, पहला ऐसे समाप्त। आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकेंड एसे था मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी, और राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। तो ये हो गया। फिर मैंने यहाँ जो कोटेशन डाला वो काफ़ी शानदार है। मैंने हेडिंग डाला यहाँ पर जिस पर मुझे लिखना है, और फिर मैंने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी का एक कोटेशन यहाँ डाला है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, आपको काम देगा इससे में। नो न्यू बिल, इट इज ओनली पॉलिटिकल विल दैट विल किल ऑल द एविल। ठीक है, कितना शानदार है ये। जब राज्यसभा की मीटिंग में ये कई बार चीज़ों को बोले हैं, तो वहाँ से मैंने इसको नोट किया था। नो न्यू बिल, इट इज ओनली पॉलिटिकल विल डैट विल किल ऑल द इविल, क्योंकि मेरा ऐसे ही था, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी। और मैंने यहाँ पर इसी कोटेशन को यहाँ से बताना शुरू किया कि ये क्या है, ठीक है। और मल्टीफेसेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल है। तो अब सिक्योरिटी में ना आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेररिज्म, नेबर्स। इंडिया हैज इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक नक्सलिज्म एंड इथनिक क्लैशेज, जैसे मणिपुर। फिर मैंने देखो लिंक कर डाला है मोर ओवर। तो ये सब चीज़ों को सीखो, साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीचेज, क्योंकि नए नए चैलेंजेज है ना, सिक्योरिटी चैलेंजेज न्यू है, न्यू टाइप्स चीज़ों को मैंने दिखाया। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ देखो कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस, भारत क्या कर रहा है, पॉलिटिकल विल कैसे काम करे, टेररिज्म, सेवरल टेरर आउटफिट्स, डेथ टोल्स। देखो मैंने लिखा है टोल्स। द हिंदू से मैंने ये सब वर्ड सीखे हैं, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ फ्रेंड्स, कोई कोचिंग नहीं है। तो ये सब वर्ड आप द हिंदू से मैं निकालता हूँ। देखो मैंने फिर लिखा ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अंडर टेरर, जम्मू कश्मीर रिसेंटली, यहाँ भी रिपीट कर दिया कंटेंट को। 26 हमारे भारतीय लोग मारे गए थे पहलगाम में, ठीक है। तो भारत ने रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो पॉलिटिकल विल दिखाना है तो रिस्पॉन्स में दिखाओ। उसने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया इन द वाटर ट्रीटी 1960, और पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड फ्रेंड्स कि आप भारत को इवैक्यूएट करो, छोड़ो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल विल है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि फर्दर मोर हूथी टेरर अटैक्स इन रेड सी रीजन, देख रहे हो ना। तो चीज़ों को डाइवर्सिफाई करनी है। तो उससे खतरा क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। आंकड़े क्या हैं, प्लेनली 85% क्रूड ऑयल आता है बाहर से, प्लेनली 50% नेचुरल गैस आता है, एंड मोस्ट ऑफ द शिपमेंट पासेस थ्रू दिस जोन। तो पॉलिटिकल विल कहाँ है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया, नोट कर लेना, इसको इंश्योर करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और पायरेसी के खिलाफ। फिर देखो फ्रेंड्स, मोर ओवर एलिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 35 से 370 फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो अ चैलेंज। यहाँ चैलेंज होगा, चैलेंजेज नहीं होगा। टेरर अटैक जम्मू कश्मीर जो है क्या हुए हैं, ये इट असिस्टेड अ लॉट टू इंश्योर टेरर फ्री जम्मू कश्मीर फॉर मैनी ईयर्स। हाउएवर चाइनाज असिस्टेंस, देख रहे हो ना, एक्सटर्नल चैलेंजेज। चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का मदद किया, वो एक चैलेंज भारत के लिए आगे फिर खड़ा करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, फॉर एग्जांपल सीपेक, देखो मैंने ब्रैकेट में डाला है ना, $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है BRI के थ्रू, जो POK से पास हो रहा है। लेकिन जो गलवान क्लैश हुआ 2020, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हॉल्टेड, रोक दिया। द हिंदू का टर्म है चाइनीज इम्पोर्ट्स एंड बैंड मेनी एप्स लाइक टिकटॉक, इट इज पॉलिटिकल विल।
हमें प्रूफ करना है चीज़ों को। उसके बाद अब यहाँ पर चीज़ों को देखो कि चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी तो एक चैलेंज है। फिर मैंने क्वाड यूज किया I2, देखो पहले ऐसे का कंटेंट कुछ यहाँ भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद मैंने इस तरह से लिखा कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना चीज़ों को। और फिर मैंने बोला कि सिक्योरिटी चैलेंजेज, देखो फिर मैंने एग्जांपल डाला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0 2.2 आर इम्पोर्टेंट, इंडिया वांट्स टू सिक्योर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड दीज स्कीम्स आर इम्पेरेटिव, मतलब महत्वपूर्ण है। अब मैंने क्या लिखा, कमिंग बैक होम, ये ऑल इंडिया रेडियो में सुनता हूँ तो वहाँ न्यूज आता है इंग्लिश में कमिंग होम, तो उस तरीके से कि भारत की न्यूज है, तो उस तरीके से वहाँ से मैंने लिखा एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न। ये डिबेट से मैंने सीखा इस तरह से स्टेटमेंट बनाना। संसद टीवी के इंग्लिश डिबेट्स, इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी एमिकेबल एंड बोल्ड इनिशिएटिव। फिर मैंने एग्जांपल डाला, पासिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर फ्यूगेटिव एक्ट 2018 टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ भारत पोल। देखो अभी फ़िलहाल में भारत पोल होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फॉर टैकलिंग क्रिमिनलिटी, ऑपरेशन सद्भावना इन जम्मू कश्मीर, जिससे बच्चों को रेडिकलाइजेशन से रोका जा सके। ये आर्मी चलाती है ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से पॉलिटिकल विल से हम कैसे चैलेंजेज को ठीक कर सकते हैं। और सबसे यहाँ आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यहाँ पर, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल विल को इतना शानदार तरीके से लिखा कि होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि नक्सलिज्म हम एलिमिनेट करेंगे 31 मार्च 2026 तक, और डिक्लेरेशन हो गया। हालांकि ये 17वीं का था तो ये एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में ही हुआ था। तो इस तरीके से, और हमारे पास जो रिसेंटली एक न्यूज आया कि पंचायत, छत्तीसगढ़ का एक पंचायत और नक्सल फ्री हो गया है बस्तर का। तो क्या पॉलिटिकल विल नहीं है कि हमने नक्सलिज्म को समाप्त करने की घोषणा कर दी, ठीक है, समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको कंटेंट जुटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझो, अब हम पढ़ते हैं आगे। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इन एडिशन लिखा ना, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिखा कि इसके साथ साथ मैं क्या जोड़ना चाहता हूँ कि वी शुड नॉट इग्नोर पॉलिटिकल विल ऑफ वोटर्स, नियरली 100 करोड़ वोटर्स अकॉर्डिंग टू ADR है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सेंटर और राज्य में एक ही पार्टी को चुनते हैं। हालांकि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, बट यह मुझे शो करना था कि स्टेट्स एज डबल इंजन गवर्नमेंट। और मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप देखो कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, उड़ीसा में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तो नक्सलिज्म को ख़त्म करने में हेल्प मिला। फिर मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, नक्सलवाद से लड़ने के लिए DRG याद कर लेना, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, विलेज सिक्योरिटी गार्ड VSG, ये जम्मू कश्मीर में चलता है विलेज सिक्योरिटी गार्ड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा में चलता है DRG। इन नक्सल रीजन, जिसको रेड कॉरिडोर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा ऐसे राइटिंग करने के लिए, ठीक है। फिर मैंने हाउएवर यूज किया, मेरे जो न्यू चैलेंजेज हैं जैसे डाटा ब्रीचिंग है, साइबर अटैक्स हैं, तो इनके लिए पॉलिटिकल विल के तहत क्या हुआ, तो कुछ स्कीमें आई, जैसे मैंने यहाँ पर प्रूफ किया 1930 टोल फ्री साइबर स्वच्छ केंद्र, साइबर कमांडो, साइबर सिक्योरिटी चक्षु समन्वय, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। डाटा डॉक्सिंग को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 लाया, देख रहे हो ना, तो ये सब पॉलिटिकल विल है, ठीक है। चीज़ों को देख लेना, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो कंक्लूड किया तो मैंने फिर से हिस्ट्री दोहराई कंक्लूजन में कि पॉलिटिकल विल था उस समय की सरकारों का, जिसमें जम्मू कश्मीर को मिलाया, हैदराबाद को 48 में मिलाया, ठीक है, सभी चीज़ों को समाप्त किया। फिर मैंने यहाँ बैलेंस किया, देखो पॉलिटिकल विल्स ऑफ नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी टू देखो करंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो मैंने बैलेंसिंग किया है, एक तरफा नहीं है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोट कर दिया प्राइम मिनिस्टर का कि दिस इंडिया इज नॉट ओल्ड इंडिया, इट इज़ न्यू एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग इंडिया दैट कैन टैकल द नेशनल चैलेंजेस टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, PIB के आर्टिकल्स पढ़ के, ठीक है। चलिए थर्ड एसे पे चलते हैं। आपको पता है कि जो थर्ड एसे है वो बिहार का लोकोक्ति है, जैसन बोबड़ वैसन कटबड़, मैंने इसी पर लिखा था, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, टिट फॉर टैट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया कि एवं जो प्रोवर्ब है ये बिहार से रिलेटेड है, इंडियन कल्चर है, इन्फॉर्मेशनल एंड डिडैक्टिक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि आई वॉज वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी, जिसमें हाईजैक हुआ था ट्रेन बाई बलूच मिलिटेंट पाकिस्तान में, आप जानते होंगे, ठीक है। तो वहाँ मैंने लिख दिया कि कैसे उसको, हालांकि पैसेंजर्स को बचा लिया गया, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि इट इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग विद इंडिया थ्रू टेरर एक्ट्स, येस इट इज़ टिट फॉर टैट, इट सेटिस्फाइज द गिवन प्रोवर्ब। कोशिश करनी है कि हर एक पैरा में हमको उसको ले आना है। फिर मैंने अलग अलग डायमेंशन खोला। देखो मैंने, चूँकि हम लोग यूपीएससी में इथिक्स पढ़ते हैं, तो मैंने क्विड प्रो को का कॉन्सेप्ट डाला, ठीक है। इस तरीके से साइंस का मैंने पर्सपेक्टिव डाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डायमेंशन खोलने थे। थर्ड ऐसे था न्यूटन थर्ड लॉ, इसको सेटिस्फाई करता है। फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिंकर डाला, ठीक है। फर्दर मोर मैंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट डाला 1940s के न्यूयॉर्क यूएसए कि जो न्यूक्लियर बम अमेरिका ने बनाया और जापान पे जिसको गिराया था, मैंने यहाँ चर्चा कर दिया। लिटिल बॉय, ठीक है, अगस्त 45, फैटमैन। और वहीं जब क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1961-62 का, जब यूएसएसआर मतलब रूस जब क्यूबा में मिसाइल किया था, तो अमेरिका की हालत ख़राब हो गई थी। तब अमेरिका को एहसास हुआ कि यार जो न्यूक्लियर बम बनाया उसी से जो है क्या हो रहा है, डिटरेंट हो रहा है, रसिया भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने डायमेंशन खोला था। फिर मैंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की चर्चा कर दिया था, जर्मनी में लूथर किंग, कैथोलिक, किस तरह से क्या हुआ। और फिर मैंने रोमन कैथोलिक चर्च को लिखा कि मेड सेवरल रिफॉर्म, जिसने सुधार किया खुद में रिफॉर्मेशन मूवमेंट करके, तब जाकर चर्च की साख बच पाई थी, ठीक है। डीप एनालिसिस किया और मैंने अनदर डायमेंशन यहाँ पर खोला। ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द मैन नहीं बदलता, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कहता है। मैंने महाभारत की चर्चा कर दिया थोड़ा, दुर्योधन। और फिर मैंने यहाँ लिखा था कि बट आई हैव अ क्वेश्चन, इज इट ऑलवेज ट्रू दैट अ पर्सन व्हेन डूइंग राइट गेट्स राइट रिस्पॉन्सेस? आई थिंक इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ओरिजिनलिटी इज डुप्लीकेटेड। देख लो, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया, क्या दिया मैंने? बोला रिसेंट मैंने एक शानदार चीज़ दिया था कि प्रोटेस्ट जो हुआ था री एग्ज़ाम के लिए, उसमें शो किया कि कंट्रास्टिंग व्यू शो कर रहा है कि बीपीएससी ऑनेस्टली कंडक्टेड 70th बीपीएससी प्री एग्जाम्स, लेकिन उसमें जो लोग क्लियर नहीं किए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। तो गुड इंटेंशन ऑफ बीपीएससी वाज रिएक्टेड विद बैड इंटेंशन ऑफ प्रोटेस्टर। चूँकि मैंने ऐसे लिखा था ये चीज़, तो मैंने ये यूज किया था, ठीक है। और आई एम रिस्पेक्ट, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम रिस्पेक्टिंग फार्मर्स पेशेंट्स एंड लेटर्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मैंने ये करूँ कि प्रोटेस्टर्स का बैड इंटेंशन था, लेकिन वो बीपीएससी के अनुसार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेस्टर जो है बैड इंटेंशन से आए थे। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने यहाँ बोला है कि प्रोटेस्टर का, मैं प्रोटेस्ट का रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है। मैंने आर्टिकल का मेंशन कर दिया और बीपीएससी का एग्जाम्पल प्रोटेस्ट का मैंने दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को दिखाया कि लास्टली क्या हुआ कि लॉन्ग जुडिशियल हियरिंग के बाद बीपीएससी केस जीत जाती है करेंटली, ठीक है, फेसिंग सम फाइनेंशियल चैलेंजेज, ट्रेड वार, फिर यहाँ चर्चा कर दिया थोड़ा। और किस तरह से ट्रम्प ने जो चाइना पे 245% का लगाया था उस समय टैरिफ, क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि भाई चाइना भी हमारे पर ऐसा करता है, तो वो मैंने टिट फॉर टैट कर दिया था। जैसन पोपो वैसन कट बढ़ो। यहाँ मैंने एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि वी कट ट्रीज कट आवर ऑक्सीजन, वी कट द सॉइल कट आवर फूड, लेट अस यूनाइट एंड नेवर लेट ईच अदर डाई। तो ये मैंने करके एबव रिटन पोएम मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिखाया। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था लैंडस्लाइड का, जो कहाँ आया था, वायनाड में, कि भाई लोगों ने पेड़ काट के वहाँ घर बनाए हैं, तो उन्हीं घरों को बर्बाद कर दिया नेचर ने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को लिखा है। और कंक्लूजन में जैसन बोबड़ वैसन खटबड़ इज इन्फॉर्मेटिव एंड डिडैक्टिक। फिर मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दोनों ही सिनेरियो में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूड कर दिया कि वी सी द थिंग्स द वे वी आर, वी डोंट सी द थिंग्स द वे थिंग्स आर। तो आप देखो कि 71 में ना मैंने पेजेज नहीं छोड़े हैं ऐसे में, ठीक है, यहाँ तो मैंने कुछ छोड़े भी हैं। और लास्ट में जैसे ऐसे लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, यूपीएससी हो या ये एग्ज़ाम हो, आप देखो कि मैं यहाँ पर एक रफ करता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या क्या लिखूँगा। पहले देखो
ये ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। देखो पूरा एकदम डिटेल्स में, ताकि लिखना आसान हो जाता है। और मैंने 2 पेज यहाँ दिया था, ये देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो यही रहा है इससे। ठीक है, वीडियो को आप देखो, उस चीज़ों को सीखो, और अच्छी चीज़ अगर आपके पास है तो प्लीज़ हमको भी शेयर करो, और लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, हमसे जुड़े रहें।